नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ध्रुवम पर चैनल में। भारतीय संस्कृति के अनुसार जन्मदिन कैसे मनाएं? क्या है भारतीय शास्त्रीय परंपरा, जिस तरीके से हमको जन्मदिन मनाना चाहिए और हमको जन्मदिन वाले दिन क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए और क्या कार्य विशेष रूप से करना ही चाहिए। इन समस्त विषयों में जन्मदिन मनाने के विषय में हमारे शास्त्रों का प्रमाण क्या है, इन समस्त विषयों को और जन्मदिन मनाने की पूजन विधि आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। सर्वप्रथम समस्त प्राणियों के अंतस्थ विद्यमान परमपिता परमात्मा अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए जन्मदिन मनाने की शास्त्रीय विधि के बारे में बताते हैं। आजकल प्रायः देखने में आता है कि लोग आधुनिकता और पश्चिमी सभ्यता में इतने खो गए हैं कि उन्हें यह पता ही नहीं कि क्या गलत है और क्या सही। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में हम अपनी संस्कृति, सभ्यता एवं मनोबल को इतना अधिक गिरा चुके हैं कि उन्हें उठने में न जाने कितने युग बीत जाएं, कहा नहीं जा सकता। प्रायः जन्मदिन बड़े खुशी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, मनाना भी चाहिए, लेकिन मोमबत्ती जलाकर उसे फूंक मारकर बुझा देते हैं, केक को काट कर खिलाते हैं। उस रात्रि में जागरण के बदले प्रायः लोग मौज मस्ती के लिए साथ शोर शराबा तामसिक भोजन करते हैं। यह कहाँ का नियम है? इसलिए भारतीय पद्धति से जन्मदिन मनाएं और अपने प्रियजनों को दीर्घायु बनाएं। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि विधाता ने जितनी आयु निर्धारित की है, धीरे धीरे उसकी अवधि समाप्त हो रही है। इसलिए अपने धर्म का पालन और उसकी रक्षा करें। क्या करें जन्मदिन वाली तिथि पर? यह ध्यान देने वाली बात है। सर्वप्रथम ये ध्यान देना चाहिए, अंग्रेजी कैलेंडर डेट के अनुसार हमें जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमें मास और तिथि के अनुसार जिस दिन हमारा जन्म हो उस तिथि को करना चाहिए। ऐसा करने से उस दिन आशीर्वाद के लिए समस्त सृष्टि के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। पहला नियम यह है कि सृष्टि के प्रारंभ काल से जिस तिथि का उदय हुआ वह तिथि तो अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं, इसलिए जन्म तिथि के अनुसार मनाएं। प्रातः मुहूर्त में उठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इन पवित्र वैदिक मंत्रों से कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, यह मंत्र बोलें, हाथों का दर्शन करें, अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ आशीर्वाद और कृपा की आवश्यकता है। ऐसी महाशक्ति है ये आशीर्वाद, ये दुआ जो बड़े से बड़े संकटों से निकाल सकती है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इनको जो नित्य प्रणाम करते हैं उनकी जीवन में ये चार चीज़ें आती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश तथा बल, ये चारों पदार्थ बढ़ते हैं। अपने जन्मदिन के अनुसार अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर ईश्वर की आराधना, पूजा और उनके चरणों में फल फूल, मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा अर्पण कर सुख एवं शांति, कष्टों से मुक्ति के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए। जिस दिन हमारा जन्म हो हमें भगवान के चरणों में दीपक अवश्य जलाना चाहिए।
दीपक से अर्थ है कि आने वाला समय हमारे लिए जीवन में खुशहाली और रोशनी लेकर आए। आधुनिक समाज में तो हम मोमबत्ती बुझाकर खुद ही अपने लिए अपनी राह में अंधेरा कर लेते हैं। अब आप खुद ही सोचो, जीवन में खुशियाँ चाहिए या अंधेरा? इस दिन अपने दाहिने कलाई पर रक्षा मंत्र से कलावा बंधाना चाहिए, माथे पर सौभाग्य तिलक अक्षत लगाना चाहिए। इस दिन अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए और ईश्वर को प्रसाद लगाना चाहिए और उस प्रसाद को बांटकर परिवार में खाना चाहिए और सात्विक भोजन प्रसाद बनाना चाहिए, क्योंकि अन्न का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसे हुए वाणी। अपने जन्मदिन की तिथि पर किसी तीर्थ पर, नदी के किनारे, धर्म स्थान में कोई शुभ पेड़ लगाएं, जैसे आम, नीम, आंवला, पीपल, बरगद आदि। जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ेगा वैसे ही आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और पर्यावरण के लिए भी ये बहुत शुभ है। जानते हैं कि जन्मदिन के अवसर पर क्या कार्य नहीं करना चाहिए? जन्मदिन सर्वप्रथम तो देर रात्रि में नहीं मनाना चाहिए, यह आपके लिए शुभ नहीं है। आप सभी को इस बात को समझना चाहिए कि रात्रि का अर्थ अंधेरे से है और दिन का अर्थ रोशनी से है। अतः जन्मदिन को रात्रि में मनाकर आप अपने जीवन में खुद ही अंधेरा करते हैं, इसलिए जन्मदिन दिन में ही मनाना चाहिए। मोमबत्ती को जलाकर बुझाते हैं, ज्योति को मुख से फूंकना या बुझाना दोनों ही अशुभ है। इससे हमारे जीवन में अनिष्ट शक्ति के कष्ट बढ़ते हैं और तेज तत्व जो हमें तेजस्वी बनाता है उसके स्थान पर हम तमोगुणी बनने का प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अपना जन्मदिन मनाएं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जन्मदिन के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया। जैसे किसी चीज़ को काटना एक विध्वंसक प्रकृति है, परंतु हम केक काटते हैं और अन्नपूर्णा माँ की अवकृपा शुभ दिवस में प्राप्त करते हैं, जबकि हमें इस दिन दरिद्र, अनाथ या संत जनों को अन्नदान करना चाहिए, जिससे हम पर अन्नपूर्णा माँ की कृपा बनी रहे और घर पर खीर, हलवा जैसा भोग कुल देवी को चढ़ाकर ग्रहण करना चाहिए और बांटना चाहिए। जन्मदिन पर नाखून एवं बाल काटना, वाहन से यात्रा करना, कलह, हिंसा कर्म, अभक्ष्य भक्षण, जो न खाने योग्य पदार्थ उनको खाना, अपेय पान, जो पीने योग्य वस्तुएं नहीं उनको पीना, स्त्री संपर्क से प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए। इसी तरह दीपक का बुझना आकस्मिक मृत्यु अर्थात अपमृत्यु से संबंधित है, इसे अशुभ माना गया है, इसलिए मोमबत्ती जलाकर जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। कई लोग इस दिन इतना शराब पी लेते हैं कि मौज मस्ती में अपना जीवन ही खो देते हैं। इन सब राक्षसी विधियों से बचें और साथ ही ये कलयुग का प्रभाव है कि आज बड़े लोग अपने धन के मद में जुआ, शराब, डिस्को आदि को अपनी शान शौकत मानते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि एक दिन उनकी पीढ़ियों को पानी देने वाला कोई भी नहीं होगा। मित्रों, इस प्रकार ये सोचकर भारतीय संस्कृति के शास्त्रों में उल्लेखित जो नियम हैं इन्हीं के अनुसार आपको जन्मदिन मनाना चाहिए, ताकि आप उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करें और दीर्घायु बने, प्रसन्न बने, सुखी बने।